हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हिमांशु सर आप लोगों के लिए लेके आया हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर की सेकेंड वीडियो। अब क्योंकि ये वीडियो जो है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट को मैंने जंबो प्रॉब्लम में कवर नहीं किया था बिकॉज वो तीन उसमें कैटेगरी है और वो तीनों कैटेगरी को मैं सेपरेटली दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये अपनी अगली वीडियो बनाई है। आई होप अब तक आप लोगों ने फाइनल अकाउंट कर लिया रहेगा, अब तक आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्रैक्टिस करी रहेगी। ओके, और ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक जाना, बिकॉज लास्ट तक में कुछ ना कुछ टेक अवे मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो अब आज जो हम लोग यहाँ पे अभी जो ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ये वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट की सारे के सारे सम्स। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने तीन उठाए हैं, तीन सम्स लिए हैं। अब ये तीन सम्स की खासियत क्या है कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट जो है, एक हो रहा है कैश, दूसरा लोन, तीसरा करंट। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखना है व्हाइल कैलकुलेशंस। बस जब कैलकुलेट कर रहे हो तब आराम से उस चीज को अच्छे से लिखो और बाद में कैलकुलेट करो, ओरल कैलकुलेशन के लिए मत जाना। ठीक है, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखो मैंने ये एक एथ सम लिया है। ये एथ सम के अंदर अब सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, व्हेनेवर कैपिटल एडजस्टमेंट के सम्स आते हैं तब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना रहता है न्यू पीएसआर। नंबर वन, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना रहता है, न्यू पीएसआर। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे रहेगा ये मैं बताता हूं। ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 7, ये एडजस्टमेंट कह रहा है और इस वजह से ये अलग हो जाता है। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेड थ्रू कैश अकाउंट यानी जो भी एडजस्टमेंट, यानी नया पार्टनर जो आ रहा है उसको बेस लेना है और उसको बेस बना के पूरे फर्म का कैपिटल रिस्ट्रक्चर करना है। ओके, अब इसको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। उसमें अपने को सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ये सम्स करो तो सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ेगी हमें रिक्वायरमेंट है हमें दो चीजों की। नंबर वन न्यू पीएसआर and number 2 which is new partners capital, क्योंकि हमें उसको ही बेस बनाना है। ठीक है, सो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे न्यू पीएसआर चाहिए। अब न्यू पीएसआर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो न्यू पीएसआर का फॉर्मूला है कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड को हम लोग बैलेंस रेशियो भी बोलते हैं, बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। अब ये बैलेंस रेशियो क्या है, तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो होता है जैसे कि वन माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, ये जरूर लिखना है आप लोगों को, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसमें हम लोगों को किस तरह से दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, आदिल और समीर का 2:1। अच्छा, राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4 शेयर। देखो 1/4 शेयर यहां पे दिया हुआ है तो इनकमिंग पार्टनर का भी शेयर मिल गया। चलो आदिल एंड समीर, चलो बैलेंस रेशियो पहले ढूंढेंगे। बैलेंस रेशियो मिलेगा 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4 था ना, अभी देखा था 1/4। तो क्या 4 1 4, 4 माइनस 1 3/4। ओके, तो ये मिल गया अपने को अपना बैलेंस रेशियो। अब अपने को चाहिए न्यू पीएसआर। क्या चाहिए अपने को, न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर कैसे मिलेगा,
आप लोग इसको कंबाइंड रेशियो भी बोल सकते हो, आप लोग इसको बैलेंस रेशियो भी बोल सकते हो, जो चाहो बोल सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कंबाइंड रेशियो लूंगा इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। कंबाइंड रेशियो अभी सबसे पहले हम लोग आदिल का देखेंगे। आदिल का कंबाइंड रेशियो तो दोनों का सेम ही है, 3/4 इंटू 2/3। नाउ ये 3 कहां से आया, देखो आदिल एंड समीर का रेशियो क्या था, 2:1, ठीक है। तो 2 + 1 तो 2/3 एंड 1/3, इस तरह से ये 3 आया। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, 3 2 = 6, 4 3 = 12। बस अभी यहां पे और कटिंग करने मत जाना, बस यहीं पे रुका देना, ठीक है। फिर आती है बारी समीर की। समीर का आता है सेम 3/4 इंटू 1/3, सो इसका आंसर आ जाएगा 3/12, है ना, सिंपल। अब जब यहां पे आदिल बोलता है 6/12, समीर बोलता है 6/12, तो राजू जो है, राजू तो कितने पे एडमिट हुआ है, राजू एडमिट हुआ है 1/4 पे। तो राजू क्या बोलता है आदिल को देखकर, अभी जैसे हम लोग छोटे रहते तभी अपने को बोलते ना कि उसको उसका जैसा है मेरे को वैसा का वैसा ही चाहिए, तो वैसा ही सेम राजू भी जिद पकड़ के बैठा है। राजू बोलता है कि आदिल को 6 के नीचे 12 है, समीर को 3 के नीचे 12 है, तो मेरे को 1 के नीचे 4 क्यों, मुझे भी 12 चाहिए। तो आदिल और समीर बोलते हैं ठीक है तू भी ले ले। तो इसके लिए 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना मल्टीप्लाई बाय ऊपर उतना ही मल्टीप्लाई बाय नीचे, तो 3/12। सो इस हिसाब से हमें हमारा न्यू पीएसआर मिल गया, और न्यू पीएसआर मिला हमको 6:3:3। अब मैं इसको थोड़ा सा और एलॉबरेट करूंगा, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3। सो योर न्यू पीएसआर इज 2:1:1। बस आधा काम हो गया यहीं पे। अब अपने को चाहिए क्या, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल। अब देखो ये थोड़ी अलग ट्रिक है जो आप लोगों ने शायद अब तक देखी रहेगी या नहीं देखी रहेगी, आई डोंट नो, बट मैं इस तरह से करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और ये काफी इजी है। ओके, 30,000 का उसका कैपिटल है, 30,000 का कैपिटल है और 1/4 शेयर है, ठीक है। अब ये 30,000 का 1/4 शेयर है, 30,000 का 1/4 शेयर है, इसकी वर्किंग थोड़ी रहेगी इसलिए। नाउ 30,000 का 1/4 है, ठीक है। सो अभी अगर मैं कहता हूं कि आदिल शेयर इज इक्वल टू 1/4, अगर उसको शेयर मिलेगा तो उसको 30,000 लाना पड़ेगा कैपिटल का। कितना लाना पड़ेगा, 30,000। तो 1/4 यानी अभी अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, बराबर है, ये रहा सर्कल। अब ये सर्कल का 1/4 यानी इतना रहेगा बच्चे लोग, बराबर है। अब इतने के लिए क्या रहेगा, 30,000, तो बचा कितना, ये 3/4 बचा ना, ये बचा ना 3/4, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं थोड़ा सा उल्टा करूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं ये नहीं ढूंढूंगा कि 3/4 के लिए कितना, मैं क्या करूंगा, अगर 1/4 के लिए 30,000 है, बराबर है, तो 1 और ये 4 चला जाएगा इधर, 1 के लिए कैसे मिलेगा, 30,000 इंटू 4, यानी अक्खे का कितना पूरा कैपिटल मिला के ₹1,20,000। दैट्स इट, बस यही करना है। अब देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये अभी मैंने किया था, अब मैं इसको बराबर से, अगर आप लोगों ने वापस से, अगर आपको वापस से देखना रहेगा थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आदिल शेयर 1/4 इज इक्वल टू 30,000, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 4, बराबर है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1,20,000, मतलब तीनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000। अब आने दो नाम, आदिल, समीर एंड राजू, तीनों का नाम लिख दो। अब आदिल का शेयर कितना मिला, देखो यहां पे 2/4 हो जाएगा। कैसे मिला, 4 कैसे मिला, 2 + 1 + 1, बराबर है। तो ₹1,20,000 इंटू 2/4,
समीर का ₹1,20,000 इंटू 1/4 एंड राजू का ₹1,20,000 इंटू 1/4। खत्म। ये हो गया 4 3 यानी 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60,000। आदिल का कैपिटल मिल गया। उसी तरह से 30,000 समीर का कैपिटल मिल गया और उसी तरह से 30,000 राजू का कैपिटल मिल गया। कैसे मिला? ये 4 3 30,000, 4 3 30,000, इस तरह से इनके कैपिटल मिल गए। हो गया। तो न्यू कैपिटल कैसे मिला अपने को? न्यू कैपिटल इक्वल्स टू ₹60,000 is to 30,000 is to 30,000। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आपको ये जो कैपिटल है, मैंने कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान में रखना कि ये एडजस्टमेंट आपको करना है एकदम लास्ट में। आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद आप इस एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना। तो मैंने आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया है। अब आपको करना क्या है? पहले तो ये बात, ये कैपिटल ढूंढा है, इस कैपिटल का करना क्या है? इस कैपिटल को सबसे पहले कर देना है क्या? इस कैपिटल को दो जगह पे डालना है। एक, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरिड डाउन, और दूसरा तुम्हारे बैलेंस शीट में, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी में, लायबिलिटीज में डाल देना है समीर, फिर आदिल, नहीं सॉरी आदिल है पहले, आदिल, समीर एंड राजू। ठीक है, इधर डाल देने का ऐसा 60,000, 30,000, 30,000 और ये गया 1,20,000। खत्म, सिंपल। अब तो इसको दूसरा, एक तो ये इधर डाला फर्स्ट और सेकंड इधर डाल दिया इन लोगों का। अब क्या करना है? अब मैंने ये तो डाल दिया लेकिन कैपिटल में डालना है, क्योंकि अब यहां पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल तुम लोगों के लिए। ठीक है, सो अब देखो ये कैपिटल किस तरह से होगा। यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 30,000 एंड 30,000। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब शांत, एकदम शांत, स्पीड ब्रेकर क्या करना है मालूम है क्या? यहां पे अब इसको सबसे पहले क्लोज करना है। ठीक है, इसको क्लोज करना है हमें। अब क्लोज करने के लिए पहले उसके स्टार्ट करो जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ। तो कांड किसकी वजह से हुआ? राजू। 30,000 राजू का क्रेडिट में, 30,000 राजू का क्रेडिट में, तो दोनों साइड सेम हो गया। चलो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं जब देख रहा हूं समीर का, तो समीर का अगर आप लोग देखो तो समीर का पहले तो डेबिट साइड का टोटल और ये क्रेडिट साइड का टोटल, समीर का कौन सा हैवी लग रहा है? आप बताओ कौन सा हैवी लग रहा है? तो ये देखने से बहुत क्लोज है इसलिए पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, साइड में लिखेंगे। आप लोग पेंसिल से लिखना, ठीक है। तो मैं 4 4 8 2 10 14,500 44,500 इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, सो अगेन कंफर्मेशन, अगर एरर हो जाए तो प्लीज जाने देना। अच्छा, अभी इसका टोटल हो जाएगा 0 5 6 + 4 10 कैरी 1 1 + 8 1 + 8 9 9 + 6 15 15 5 24 कैरी 2 + 4 64,050। तो यस 60, यानी उसने बिजनेस में लगा के रखा है 64,050। हालांकि उसका सब मिला, उसको जितना कैपिटल रखना है और ऊपर से जो भी लॉसेस वगैरह है वो सब माइनस करने के बाद उसका कैपिटल हो रहा है 44,500। इसका मतलब कि उसने रखा ज्यादा है, आवश्यकता कम है। तो अभी कितनी कम है तो वो देखते हैं।
तो वो क्या बोलेगा कि वो अपना पैसा ज़्यादा रखेगा क्या। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम अगर पिज़्ज़ा का एक पिज़्ज़ा लिया है, बराबर है, उस पिज़्ज़ा में तुम 3 दोस्त लोग बैठे हो खाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, उसने तुम्हारा एक दोस्त ने 2 पिज़्ज़ा खाया, 2 पीस खा लिया, दूसरे दोस्त ने भी 2 पीस खा लिया, तीसरे तुमको मिला 1 ही पीस। तो बताओ मेरे को, क्या तुम पूरा तीनों इक्वल दोगे? नहीं ना, जो जितना खाएगा उतना वो पैसा देगा। आप बोलोगे ही ना ऐसा, अरे स्वाभाविक है, बराबर। तो इसी हिसाब से समीर क्या बोलेगा, मेरे को एक तो 1/4 का शेयर दे रहे हो और ऊपर से मेरा पैसा ज्यादा लगा के रखा है, मेरे को नहीं रखना है, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। तो बोला कितना, तो यहां पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसने लगा के रखा था 64,050 और अब वो माइनस कर देगा 0.5, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 19,550। ओके, ये अपना पैसा निकाल लेगा। उसी हिसाब से अब आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा, अगर नहीं समझ में आया वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। अब बारी आती है किसकी, आदिल की। तो आदिल का देखो, विच साइड इज लुकिंग हैवियर, 8 + 8 16 + 5, डेबिट का मैं टोटल कर रहा हूं, 16 + 5 21, 21 + 8 29, 29 + 60 89,000, ठीक है। और ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट साइड का इसका भी हैवियर है, देखते हैं कितना हो रहा है। ये दोनों को मिला दूं, 90,000 + 10,000 हो गया 1 लाख, और 12,900 + 8,000 हो गया 20,900, तो कुल मिलाकर हो गया 1,20,900। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे लिख देंगे 1,20,900, यहाँ पे भी लिख देंगे 1,20,900। अब उसमें से ये 89,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस किया तो आएगा 0 0 9, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 8 गया 3, तो इसका एक्स्ट्रा पड़ा है 31,900 और ये हो गया टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पे बोला है क्वेश्चन में कि जो भी उसके डिफरेंसेस रहेंगे वो कैश में चले जाएंगे, एंड क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है इसलिए मैंने सर्कल किया है। अब क्या करना है, यहां पे एक तुम लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है मालूम है क्या, कि आप लोग यहां पे टू कैश लिख देते हो, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो तो आपको बाय करना जरूरी है। बाय आदिल्स अकाउंट, आदिल्स कैपिटल 31,900 एंड बाय समीर्स कैपिटल अकाउंट 19,550, और फिर जाके कैश को क्लोज करना है। बुम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझा दिया है कि सबसे पहले अपने को क्या करने का, अपने को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पहले रहेगी। नंबर 1 थिंग क्या, कि अपने हमको ये रखना रहेगा, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा इसका। अब आता है दूसरा फैक्टर, वो है लोन, ठीक है। अब लोन में आता है, तो लोन में हम लोगों को देखना है लोन में किस तरह से होता है। लोन का मतलब क्या होता है कि जो पैसा अभी जो प्रीवियस हमने उसमें देखा, उसमें क्या हो जाता है कि पैसा मिल जाता है, तो यहां पे पैसा नहीं मिलेगा, यहां पे वो पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन में। सेम चीजें हैं, बस फर्क इतना है कैश और लोन का, ठीक है। देखते हैं, चलो आ जाओ। यहां पे देखो, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट, रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट, बराबर है। अगेन रूल सेम, रिक्वायरमेंट विल बी द सेम, बराबर है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को ढूंढना पड़ेगा क्या, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे कावेरी आई है, कावेरी लेके आई है 12,000 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां पे, चलो, और 1/4 है, और ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2। नर्मदा का मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। नर्मदा का 3/5 और गोदावरी का 2/5, ठीक है।
और उसका 1/4 तो है ही और 12,000 का कैपिटल है। चलो अभी ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना रहेगा, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो, ये ध्यान रखना, ये पूरा वर्किंग लिखना तुम लोग। कंबाइंड रेशियो, अच्छा इंप्रेशन गिरेगा एग्जामिनर पे। 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। ओके, उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस 1/4, यानी आंसर मिलेगा वंस अगेन 3/4। नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले न्यू पीएसआर इक्वल्स टू कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो पहले नर्मदा का है कंबाइंड रेशियो 3/4 इंटू 3/5, आंसर मिल जाएगा 9/20। उसी तरह से गोदावरी का ढूंढेंगे 3/4 इंटू 2/5, मिल जाएगा 3 2 6, 4 5 20। अब कौन उड़ी मारेगा, तो कावेरी उड़ी मारेगी। कावेरी क्या बोलेगी, इनके नीचे 20, इसके नीचे भी 20, तो मुझे भी चाहिए कितने हैं, 20। तो इंटू 5 तो हो गया 5/20। तो योर न्यू PSR इक्वल्स टू 9:6:5। अब यहाँ पे कोई भी टेबल में ये कॉमन नहीं है, सो इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कावेरी जो थी वो कैपिटल लेके आई थी कितना, 12,000 का। ठीक है, तो वंस अगेन सेम अपना पैटर्न हम लोग को क्या करना रहेगा। सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं कावेरीज कैपिटल। ओके, कावेरी का कैपिटल जो था वो 12,000 है, क्वेश्चन में भी है और वहां पे लिखा था, मैं अपने जेब से नहीं निकाल रहा हूं। ये 12,000 वो कितने के लिए ला रही है, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं, अगर 1/4 शेयर उसको चाहिए तो उसको कितना लाना पड़ेगा, 12,000। ठीक है, अब क्या करना रहेगा, सिंपल, इसको इधर लेके जाओ, तो 1 इक्वल्स टू 12,000 इंटू 4, यानी कितना हो गया, ₹48,000। ओके, अब नर्मदा 9/9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 9/20 इंटू 48,000 बराबर है 0 0, यहां पे हो गया। फिर ये हो गया 2,400 इंटू 9। ठीक है, तो हो जाएगा 0 0 36 21 600। फिर आएगा गोदावरी का है 6/20 इंटू 48,000 0 0, यहाँ पे भी सेम 2,400 इक्वल्स टू, यहाँ पे रुपीज 0 0 24 14,400। और आ गई कौन, कावेरी का 5/20 इंटू 48,000, सो 0 0 2,400, सो आ गया 12,000। ठीक है, अब क्या करने का, ये न्यू कैपिटल लिखने का। क्या लिखने का, न्यू कैपिटल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 21,600 is to 14,400 is to 12,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इमीडिएटली, यही कैपिटल को मैंने बताया था, बैलेंस शीट में एक तो लायबिलिटी में लिख दोगे तुम लोग, और दूसरा तुम क्या कर दोगे, यहां पे लिख दोगे कैपिटल में टू बैलेंस कैरी डाउन 21,600 14,400 एंड 12,000। ठीक है, कावेरी का तो क्या हो गया, कावेरी का 12,000, यहां पे भी 12,000, यहां पे भी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा, क्रेडिट साइड ही हैवी है गोदावरी का भी, 2 5 6 प्लस 1 7 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 कैरी 1 30,752। फिर यहां पे भी क्रेडिट साइड ही नर्मदा का हैवी हो जा रहा है,
कितना हो रहा है, चलो देखते हैं। 8 2 4 + 7 11 1 9 + 2 11 12 query 1 32,128 32,128। अब क्या करना है हम लोगों को, बोलो बोलो। अब अपने को इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। सो पहले में हम लोग गोदावरी का करेंगे, तो 2 5 7 - 4 3, आराम से शांत होके कैलकुलेट करना है। 10 - 4 6 2 - 1 1, ओके। यहाँ पे करेंगे 8 2 11 - 6 5 1 - 1 0 3 - 2 10,528 16,358, ये लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ओके। अब देखो बच्चे लोग, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसलिए ये जो लोन है ना, इसका सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में लोन, उसमें लिखा जाएगा नर्मदा 10,528 एंड गोदावरी कितना 16,352। तो इस तरह से ये जाएगा। अगर सपोज करो ये इस साइड बैलेंस आया रहता, अगर ये इस साइड बैलेंस आया रहता ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता मालूम है क्या, इसको असेट में डालना पड़ता। क्योंकि फर्म के पास फिलहाल पैसे नहीं है, तो फर्म क्या बोलता है कि अभी नहीं, हम आपको बाद में देंगे, अभी आपका पैसा हमारे पास रहने दो एज अ लोन। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलो अब लास्ट आएगा, लास्ट है करंट अकाउंट। बोला ना पैसा देंगे ना लोन में देंगे, हम इसको किस में रखेंगे, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, देखो यहां पे भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में अपने को, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या ओपन करने का है, करंट अकाउंट, ठीक है। अब एक और चीज देखो यहां पे नहीं मिली है, 20% बोला है, 20%। अब 20% बोले तो क्या हो गया, 20/100 0 0 1/5 आ गया ना। कम ऑन यार, इतना तो तुम लोग को आता है, बराबर है। सो अब सबसे पहले तुम लोग यहां पे क्या कैलकुलेट करोगे, वंस अगेन द सेम थिंग, अपनी रिक्वायरमेंट। कैपिटल कितना लाया है, कैपिटल सुवर्णा लाई है 45,000 45,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन सब समझ में आ रही है। और किधर तो भी डाउट आ रहा है तो इमीडिएटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल के पूछ सकते हो। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को कंबाइंड रेशियो इक्वल्स टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर है 1/5, आंसर आ जाएगा 4/5। अच्छा, न्यू पीएसआर अपने को मिलेगा कैसे, कंबाइंड रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। अच्छा, ओल्ड रेशियो तो देखना ही भूल गए गाय में। चलो रेशियो है 4:1, कबीर एंड रेशमा, ओके 4:1। चलो कंबाइंड रेशियो कितना मिला, 4/5 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 16/25। ये हो गया किसका, कबीर। अभी रेशमा आएगी 4/5 इंटू 1/5 हो जाएगा 4/25। अब कौन, सुवर्णा क्या बोलेगी, सबके नीचे 25 तो मुझे भी चाहिए 25 इंटू 5 हो गया 5/25। तो इस हिसाब से रेशियो मिला हमें 16:4:5। समझ में आया आप लोगों को। सो इसी हिसाब से आप लोगों को न्यू पीएसआर मिल गया। अब 45,000 लाई है सुवर्णा, बराबर है। तो अभी तुमको क्या करना है, यहां पे यहां पे मैं लाइन खींच लेता हूं, ओके। चलो अब कैपिटल इक्वल्स टू कितना है 45,000, कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, पूरा ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 0 0 0 25 2,25,000। बाप, बड़े अमीर लोग हैं रे। अब तुमको क्या करना है, पहले आएगा किसका,
कबीर का ₹2,25,000 इंटू 16/25। चलो मिलके करते हैं कैलकुलेशन। ओके, तो 2,25,000 डिवाइड बाय 25, तो 25 9,000 आ जाएगा। 9,000 इंटू 16 हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा रेशमा का भी ₹9,000 इंटू 4 इक्वल्स टू, अच्छा 9,000 मैंने डायरेक्टली ले लिया है। ठीक है, सो रुपीज कितना हो जाएगा 36,000। एंड सुवर्णा का तो 9,000 इंटू 5, इसका तो ऑलरेडी 45,000 है, तो इस हिसाब से अपना आ गया 1,44,000, 36,000 एंड 45,000। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली यहां पे लिख देंगे। कहां पे? यहां पे लिख देंगे 1,44,000, 36,000 एंड 45,000। ये हम लोगों ने लिख दिया हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और दूसरा इसका इफेक्ट किधर चला जाएगा? यस, लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोगों को देखना है कि विच साइड इज लुकिंग हैवियर। नाउ यहां पे कैलकुलेशंस काफी कठिन है, तो जरा ध्यान से एकदम धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को प्यारी तो सुवर्णा ही लगी, क्योंकि सुवर्णा का तो कोई मगजमारी नहीं है। 45,000 इधर भी है, 45,000 इधर भी है। जो मगजमारी है वो रेशमा और कबीर के अंदर है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं इन लोगों का अमाउंट कितना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? रेशमा की। तो रेशमा की 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 8 2 + 8 10 5 15, एकदम आराम से 15 कैरी 1 5 6 6 6 12 12 13 13 14 14 15 15 कैरी 1 1 + 7 8 85,500 हाश। चलो जल्दी आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो अभी के अभी। 0 0 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, बराबर है 49,500 आ गया। चलो मुबारक हो, एक का आ गया। अभी दूसरे का। अब दूसरे में देखो कौन सा हैवी लग रहा है आप लोगों को। इधर 1 लाख यहां पे अपने को दिया हुआ है, सॉरी इधर अपने को दिया हुआ है कितना, 1,44,000। और इधर सॉरी मेरा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, यानी इधर उधर में गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा जो लेफ्ट, मेरा जो राइट हैंड है वो तुम्हारा लेफ्ट हो रहा है। सो विदाउट डेबिट साइड पे हम लोग को 144 है, और क्रेडिट साइड पे देखते हैं कितना होता है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको नीचे ही लिखूंगा ताकि बेहतर रहेगा, नहीं तो पता चला रॉन्ग हो गया। 8 + 2 0 कैरी 1 1 1 + 5 6 6 + 4 10 14 14 14 + 7 21 21 + 6 27 कैरी 2 2 + 2 4 और यहां पे भी आ जाएगा 1। ओहो, एकदम माइन्यूट एकदम बहुत कम डिस्टेंस से हम लोग डिफरेंस से रह गए, और यहां पे आ गया 3,000। और इसी के प्रकार यहां पे हो जाएगा टू करंट अकाउंट। अब अगेन ये करंट अकाउंट आया है, तो करंट अकाउंट है तो अगेन ये क्रेडिट बैलेंस है, तो कहां पे चला जाएगा? लायबिलिटी। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक क्रेडिट एक डेबिट में आया? हाँ, हो सकता है। अगर एक डेबिट में आया तो वो चला जाएगा लायबिलिटी में, और जो क्रेडिट में आया वो चला जाएगा असेट में। तुमको सिर्फ बैलेंस के ऊपर फोकस करना है। आई होप आप लोगों को तीनों के तीनों चीजें क्लियर हो गई रहेगी, और बस प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर्स आ जाए एंड यू गेट अ गुड मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसको जरूर शेयर कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।